दोस्तों आज एक ऐसा फर्टिलाइज़र लेकर आए हैं जिसका प्रयोग करते हैं तो आपके पौधे की पत्तियों का सिकुड़ना, आपके पौधे की ग्रोथ का रुकना, आपके पौधे की पत्तियां पीली हो जाती हैं, पौधा मुरझाया सा रहता है, पौधे पे भूले भटके कलियां फूल आते हैं, या सब्जी वाले पौधों में अगर फूल आ जाते हैं तो सब्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, वगैरह वगैरह कोई भी समस्या हो तो सारी समस्याओं को यह ठीक करता है। इस खाद का प्रयोग अगर आप कर लेते हैं तो ठंडी में आपका एक भी पौधा मरेगा नहीं और हरा भरा रहेगा और बम्पर ग्रोथ के साथ साथ बम्पर फ्लावरिंग करेगा। दोस्तों एक बार इस खाद का प्रयोग करके देखिए, मरते हुए पौधे में भी जान आ जाएगी। तो इस खाद का प्रयोग करने से पहले हम बता दें कि पौधे की देखभाल कैसे करनी है, ताकि आप इस खाद को डालें तो आपके पौधे को प्रॉपर तरीके से सूट करे और आपका सभी पौधा ग्रोथ करे, सब पे अच्छे खासे कलियां और फूल आप प्राप्त कर सकें और पूरी ठंडी आपका पौधा सुरक्षित रहे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बता दें कि पौधे की ग्रोथ में अहम भूमिका धूप की होती है। सिर्फ खाद दे देने से दोस्तों पौधे की ग्रोथ नहीं होती है। अगर आपका पौधा 8 से 9 घंटे की धूप नहीं पाता है तो आप कोई भी खाद दे दोगे तो पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। तो आप सबसे पहला कार्य यही करना है कि आप उन्हें 8 से 9 घंटे की धूप दिखाइएगा ही, खास तौर से फल फूल सब्जी वाले पौधे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, तभी जाके आपको अच्छी फ्रूटिंग और अच्छे फ्लावर प्राप्त होंगे। दूसरा कार्य यह करना है कि पानी हमेशा समय समय पर चेक करके देते रहना चाहिए। अगर पानी का अभाव होता है उससे भी कलियां खिलने से पहले गिर जाती हैं, पत्तियां पीली होती हैं, पौधे की ग्रोथ होती है। अगर पानी की अधिकता हो जाती है पौधे की मिट्टी में तो उससे भी आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पत्तियां पीली होती हैं, कलियां खिलने से पहले गिर जाती हैं। तो यह चीज़ें ध्यान देनी है, न पानी की कमी रखना है न पानी की अधिकता रखना है। ठीक है दोस्तों, यह चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग को नहीं पता होती है और सिर्फ आप लोग खाद डालते जाते हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता, पौधा ग्रोथ ही नहीं करता है। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान दे देंगे तो कैसे भी आप पौधा लगाएंगे वह पौधा ग्रोथ करेगा। ठीक है, और अगला ध्यान देने वाली बात ये होती है कि अगर आप अपने पौधे को गमले में लगाए हैं तो उसकी मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करिएगा। ऐसी मिट्टी जिसमें आप पानी डालें, पानी छन के निकल जाए, पानी का ठहराव ना हो। अगर आप क्ले वाली मिट्टी में पौधा लगा देते हैं तो पौधा ग्रोथ भी नहीं करता और नहीं तो कुछ समय बाद चल के पौधा अचानक से मर जाता है, क्योंकि जो क्ले वाली मिट्टी होती है उसमें कंटिन्यू पानी रुकता है, जिसकी वजह से जड़ों में फंगस लग जाते हैं, कभी कभी जड़ें भी सड़ने लगती हैं। तो यह देखने को मिलता है कि हमारा पौधा ही खराब हो गया और उसमें जड़ें विकसित भी नहीं होती हैं। और क्ले वाली मिट्टी बता दें दोस्तों बहुत ही खतरनाक मिट्टी होती है पौधे के लिए, तो क्ले वाली मिट्टी से बचिएगा, मिट्टी भुरभुरी तैयार करेगा। आप कोई भी मिट्टी लीजिएगा दोस्तों, उसमें आप अगर लाल वाली बालू मिला देते हैं तो वह मिट्टी ढीली हो जाएगी और जितनी ही ढीली मिट्टी रहती है वो पौधे के लिए अच्छी होती है। जैसे कि जरा सा भी सूर्य की किरणें पड़ती हैं पौधे की मिट्टी पर तो वह मिट्टी ताकतवर हो जाती है और पौधा ग्रोथ करने लगता है। ठीक है, और किले वाली में पौधे की जड़ें उमस जाती हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला ध्यान देने वाली बात होती है दोस्तों कि कभी कभी हमारे पौधे के ऊपर हद से अधिक कीड़े मकोड़े चींटियाँ लग जाती हैं, तो वो भी विकास में बाधा अवरुद्ध करती है। आप जड़ों में खाद डाल के क्या ही करेंगे जब पौधे के ऊपर चींटियाँ कीड़े मकोड़े लाही लगे होंगे, तो नुकसान ही पहुंचाएंगे ना। हम जड़ों में खाद छोड़ते रहेंगे और ये ध्यान नहीं देंगे कि पौधे के ऊपर कीड़े मकोड़े चींटियाँ भी लगी हैं। ठीक है, तो उनका आप समय रहते उपचार करिए। अगर समय रहते नहीं उपचार करेंगे तो पौधा खराब हो जाता है, सूख जाता है, कभी कभी पौधा भी सूख जाता है, कभी कभी कलियां गिरने लगती हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब हद से अधिक मीली बग लग जाता है जैसे सफ़ेद वाली कीड़े, तो वह जो पौधा होता है ना ब्रांच, उसका रस चूसती हैं तो पौधा की ब्रांच सूख जाती है, कलियों पर बैठती हैं तो कलियां खिलने से पहले गिर जाती हैं। ये सारी समस्याएं आती रहती हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि आपके पौधे पर कोई कीड़े मकोड़े न लगे तो उसके लिए क्या करिएगा कि महीने में कम से कम 2 बार नीम ऑयल का स्प्रे करिए। नहीं तो आप 1 चम्मच शैम्पू ले लीजिएगा या 1 पाउच शैम्पू 2 लीटर पानी में घोल के और महीने में 2 बार छिड़काव ज़रूर करिएगा। अगर आपसे ये भी नहीं होगा तो आधा चम्मच ये सेंधा नमक लीजिएगा, उसका छिड़काव करिएगा, उससे पौधे के ऊपर चींटियाँ वगैरह नहीं लगेंगी। लेकिन यह कार्य आप ज़रूर करिएगा ताकि आपका पौधा
कीड़े मकोड़ों से मुक्त रहे और पौधा कंटिन्यू ग्रोथ करे दोस्तों। और जब भी पौधों को पानी दीजिएगा तो शावरिंग करते हुए दीजिएगा, यानी कि नहलाते हुए दीजिएगा। नहलाते हुए देने से ये फ़ायदा होता है कि आधी से अधिक समस्या उसी से दूर हो जाती है, जैसे कि कीड़े मकोड़े पानी के प्रेशर से धुल के नालियों में बह जाते हैं। दूसरा, पौधे की पत्तियां क्लीन हो जाती हैं, उनके रोम छिद्र खुल जाते हैं, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। क्योंकि हद से अधिक पौधे के ऊपर गंदगी लग जाती है तो उससे भी पौधे की ग्रोथ रुक जाती है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं कि आपको खाद बनाना कैसे है और डालना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये लिया है सरसों की खली दोस्तों। तो आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी और 2 दिन बाद का इसको रिजल्ट भी दिखाऊंगी। तो सरसों की खली डालने से ये होता है दोस्तों कि पौधे की ग्रोथ होती है। पौधा जो बहुत बुरी कंडीशन में रहता हो, ब्रांच ना निकलता हो, पत्तियां झुलसी रहती हो, पीली रहती हो, या ठंडियों में आपका पौधा मर जाता हो, तो उस हालत में अगर सरसों की खली का आप प्रयोग कर देते हैं तो आपका पौधा हरा भरा रहेगा दोस्तों। तो उसके लिए मैंने ये बकेट में, छोटे मतलब बाल्टी में पानी लिया है, उसमें मैं ये भिगो के रख दे रही हूँ ताकि ये अच्छे से फूल जाए। उसके बाद हम इसको डालना बताएंगे। ठीक है, इसमें डालने के 2 दिन बाद ही डालना है, तो भी दिखाएंगे कैसे। ठीक है, बता दें दोस्तों कि जो सरसों की खली होती है वह मिट्टी को गर्म बनाती है। जब मिट्टी को गर्म बनाती है तो पौधा अचानक से ठंडी में नहीं मरता। उसके बाद मैंने ये नीम खली लिया है। नीम खली इसलिए डाला जाता है दोस्तों ताकि मिट्टी के अंदर कोई कीड़े मकोड़े न लगे, जिससे हमारे पौधे की जड़ें सुरक्षित रहें। जब जड़ें सुरक्षित रहती हैं तो हमारा पौधा ग्रोथ करता है। अगर जड़ों को कोई डिस्टर्बेंस होती है तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है दोस्तों, क्योंकि जब जड़ों को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो ऊपर जो टहनियाँ होती हैं वह पीली होने लगती हैं। ठीक है, तो ये दोनों मैंने इस तरीके से भिगो दिया है। भिगोने के बाद मैं इसको 2 दिनों के लिए छोड़ दूंगी। 2 दिनों के बाद इसका मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी दोस्तों। अगर इन दोनों खादों को अगर आप डाल देते हैं दोस्तों तो मैं गारंटी देती हूँ कि कोई भी पौधा ठंडी से नहीं मरेगा और किसी भी पौधे की ग्रोथ नहीं रुकेगी। तो चलिए अगला खाद दिखाते हैं कि क्या है, बहुत ही सस्ता है। ठीक है, तो अगला खाद ये है दोस्तों, देखिए किचन वेस्ट मटेरियल का पानी है। जैसे कि इसमें नींबू के छिलके हैं, संतरे के छिलके हैं, प्याज के छिलके हैं, आलू के छिलके हैं। ये सारी छिलके आप लोग फेंक देते हैं तो फेंकने की गलती ना करिए। इसको डालने से पौधे की ग्रोथ अच्छी खासी होती है, पौधे पे बहुत अच्छे खासे फ्लावरिंग होते हैं। क्योंकि जो प्याज का छिलका और आलू का छिलका होता है, भरपूर मात्रा में इसमें पोटास पाया जाता है, यानी कि पोटास के स्रोत होते हैं ये। तो इसे फेंकने के बजाय आप अपने पौधों में डालना सीखें, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा और अच्छे से उस पर फ्लावरिंग होगी, पत्तियों में चमक रहेगी। और जो नींबू का छिलका है दोस्तों, उसको डालने से ये होता है कि जो पौधे की पत्तियां लाइट कलर की हो जाती हैं, लगता है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं, तो ये समस्या ठीक हो जाती है नींबू के छिलकों के पानी से। आप प्रयोग करके देखिए, आपको बहुत अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। आप चाहे तो मिट्टी में भी दबा सकते हैं, आप चाहे तो मेरे तरीके से ऐसे भिगो के रखिए और भिगो के रखने के बाद डालिए। तो इसको मैंने छान लिया है दोस्तों, और जो ये हिस्सा बचा है तो इसमें मैं और पानी डाल के इसको 2-3 दिन के लिए भिगो के छोड़ दूंगी, ताकि इसमें और इस छिलकों का अर्क निकल जाए। उसके बाद मैं किसी और उसमें पौधे में डाल दूंगी। ठीक है, और जो लास्ट में बचेगा उसको कंपोस्ट बनाने के लिए डाल दूंगी। ठीक है, तो ऐसे मैंने छान लिया है। तो 2 दिन के बाद ये सरसों की खली का देखिए दोस्तों रिजल्ट है। ठीक है, तो 2 दिन बाद आप देखिएगा ऐसे फूल के हुआ रहेगा। आप चाहें तो 1 हफ्ते भी भिगो के रख सकते हैं, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। तो मैंने मात्र 2 ही दिन भिगोया है, क्योंकि मेरे को जल्दबाजी पड़ी थी। ठीक है, तो भीगने के बाद ऐसे कलर आएगा और इसमें आप पानी मिला के और पौधों में डालिएगा दोस्तों। बता दें कि ये बहुत ही इफेक्टिव खाद है। इसको डालने से कोई भी पौधा अचानक से नहीं मरता है, क्योंकि जो कड़कड़ाती ठंड होती है उसमें बहुत ऐसे पौधे होते हैं जिसे पाला लग जाता है। तो पाला से बचाने के लिए सरसों की खली और नीम की खली का आप लिक्विड डाल देते हैं तो आपका पौधा पाला से बचेगा। जैसे कि पत्तियां झाड़ देता है, पूरी ब्रांच बच जाती हैं, तो उस पौधे में ज़रूर डालिएगा। जैसे कि ये जड़ का पौधा है, जड़ प्लांट, इसकी पत्तियां झड़ जाती हैं, इसको बहुत ज़्यादा पाला लगता ही लगता है। तो जब से मैंने डाला इसमें सरसों की खली, तब से इस पौधे को पाला नहीं लगा और ये पौधा मेरा घना है, हरा भरा, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी खुदाई नहीं हो सकती है मिट्टी की, तो मैं ऐसे ही डाल दे रही हूँ। किसी और पौधे में डालना हो तो आप मिट्टी की खुदाई करके ही डालिएगा, ताकि जड़ों तक आसानी से पहुँच जाए। तो चलिए हम और पौधे में दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये गुलाब के पौधा है
और इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी खासी है और उस पर कितने अच्छे फुटाव हुए हैं दोस्तों। तो आप लोग भी चाहते हैं कि आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ हो तो उसमें ज़रूर डालिएगा और थोड़ा थोड़ा मिट्टी की खुदाई हल्की हल्की कर दीजिएगा, ताकि जो नीम खली के वो है वो तो गलते नहीं हैं पानी में, तो वो मिट्टी के अंदर चले जाएं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे कर करके मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और देखिए दोस्तों कि मेरा गुलाब का पौधा कितना स्वस्थ है और कितने अच्छे खासे इसमें न्यू न्यू बेसल शूट्स निकले हुए हैं दोस्तों। तो आप लोग भी ऐसे पाना चाहते हैं तो इस लिक्विड को ज़रूर डालिए, और ग्रोथ तो छप्पर फाड़ का होगा और फूल तो छप्पर फाड़ के आएंगे, और आप लोग देखते देखते बौरा जाएंगे, सोचेंगे अरे ये कैसे हो गया। तो इस खाद को डालने से बहुत अच्छे खासे ग्रोथ देखने को मिलते हैं। तो उस आप लोग खुद ही देखिए कि इस भी मेरे गुलाब के पौधे की ग्रोथ कितनी अच्छी खासी है। और मैं कुछ ही दिन पहले मैं डाली थी इसमें, कम से कम 8-10 दिन तो हो ही गया होगा, उस समय मैं डाली थी और कितना अच्छा खासा रिजल्ट मिला है दोस्तों। तो आप लोग भी इस खाद का प्रयोग महीने में 2 बार करिएगा और देखिए रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। आप चाहें तो 3 बार भी कर सकते हैं, लेकिन जब 3 बार करना होगा तो इसका जितना पतला डालेंगे उतना फ़ायदा करेगा, और जो खराब पत्तियां हैं उसको भी आप तोड़ के हटा दीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। और इस लिक्विड का प्रयोग आप हर तरह के फल फूल सब्जी, इंडोर कोई भी पौधा हो A to Z सब में कर दीजिएगा, ताकि कोई भी पौधा आपका पाला से न मरे और सभी पौधे आपके सुरक्षित रहें दोस्तों। और सब पे अच्छे खासे फुटाव आपको देखने को मिले, यानी कि ग्रोथ देखने को मिले, ब्रांच देखने को मिले, फूल देखने को मिले और पौधा भी स्वस्थ रहे दोस्तों। तो दोस्तों बताइए आप लोग कि आप लोग को मेरी वीडियो कैसे लगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।